सो गाइज फिलिंदा ब्लैंक से आज का वीडियो नंबर नेक्स्ट, जहां हम लोग आपसे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 601 से 650 तक की। 50 क्वेश्चन सोल्व रहेगा बच्चों इसके अंदर भी। जैसे कि आपको पता है कि हर वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं आपको, इसमें भी हम आपको 50 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। सो गाइज शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि ही गेव मी एन एडिशनल ऑफ ₹800 अ मंथ बाय परमिशन ऑफ द मैनेजर। उसने मुझे एडिशनल मतलब अतिरिक्त, एडिशनल मतलब अतिरिक्त दिए 800 रुपीज़ बाय परमिशन ऑफ द मैनेजर, मैनेजर की परमिशन के बाद। पे मतलब चुकाना, सैलरी मतलब मजदूरी कोई तरह की आपकी पर मंथ जो फिक्स हो जाती है उसको बोलते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों आपका अलाउंस, अलाउंस मतलब भत्ता, एक्स्ट्रा पैसे। और प्रिक्विसाइड्स का मतलब भी अतिरिक्त, लेकिन भत्ते संबंधित नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ही कैन रन सो फास्ट दैट ही फेल, या फिर दैट ही इज़ फॉलिंग। बच्चों यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि आपका दैट आना है बच्चों, क्योंकि सो के साथ दैट आपका फिक्स चलना है। ये को रिलेटिव कंजक्शन है आपकी, जो दोनों एक साथ चलती हैं। सो दैट बच्चों, लेकिन यहाँ पे ही इज़ फॉलिंग नहीं हो सकता, बिकॉज सो से पहला हिस्सा प्रेजेंट पास्ट में चल रहा है तो आपको दैट के बाद का हिस्सा भी पास्ट में ही चलाना होगा, तब जाकर के सेंटेंस हमारा करेक्ट माना जाएगा बच्चों। तो गैस सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। द डॉक्टर हैज़ बीन डैश टू अटेंड टू एन अर्जेंट केस। डॉक्टर को जो है डैश भी है, तो बच्चों यहाँ पे कोल्ड, सिंपल कोल्ड, कॉल इन मीन्स बुलाना सहायता के लिए, कॉल बाय जाना, कॉल ओवर बीत जाना। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका द डॉक्टर हैज़ बीन कॉल्ड इन, सहायता को डॉक्टर को सहायता के लिए बुलाया गया। विद द अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड अ थर्ड वर्ल्ड वॉर इज डैश, अ थर्ड वर्ल्ड वॉर इज डैश। बच्चों पहला है ऑप्शन इमिनेंट, EMANAT, इमिनेट किससे आना। अगला है इमिनेंट, EMENANT। सो गाइस इमिनेंट यहाँ आपका कोई वर्ड नहीं होता है, इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध। और अगला वर्ड है आपका इमिनेंट, IMM वाला मतलब नज़दीक का। विद द अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड वार अ थर्ड वर्ल्ड वार इज डैश। तो थर्ड वर्ल्ड वार जो थी बिल्कुल नज़दीक थी, यानी कि होने को ही थी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट, लाइकली टू हैपन। द ट्रेडिशनल वे ऑफ सेइंग दैट यू फील फाइन, जो ट्रेडिशनल वे है कहने का कि आई एम फाइन, इज़ टू से दैट यू आर ऑल राइट, मीन्स आप बिल्कुल ठीक हैं। तो बच्चों ऑल राइट और ऑल करेक्ट, ऑल गुड और ऑल राइट। बच्चों ऑल राइट के यहाँ पे दो वर्जन आपके सामने हैं, एक ऑल राइट अलग अलग लिखा हुआ है और एक ऑल राइट इकट्ठा लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे दोनों के अपने अलग अलग मतलब है यहाँ पे। जैसे कि पहला वर्ड आपका ऑल राइट, उसका मतलब है बिल्कुल सही, और ऑल राइट मतलब ठीक ठाक, ऑल करेक्ट मतलब सब कुछ, ये ओके का फुल फॉर्म है, और ऑल गुड मतलब सब ठीक। जब हमसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, हम बोल देते हैं कि आई एम फाइन, तो जो या फिर आई फील फाइन। तो बच्चों यहाँ पे उसका मतलब होता है कि मैं ठीक ठाक हूँ, मीन्स ऑल राइट। फोर्थ वाला बोला जाता है, ऑल राइट ये वाला नहीं बच्चों, इसका मतलब होता है बिल्कुल सही या बेशक। द आर्मी हैज़ बीन डैश टू बी रेडी टू कंट्रोल द फ्लड्स। तो आर्मी को जो है डैश किया गया है कि रेडी रहें फ्लड्स को डैश करने के लिए। पहला वर्ड है आपका अलर्ट, अलर्ट मतलब चौकन्ना कर देना किसी को। अगला वर्ड है वार्न, मीन्स चेतावनी दे देना। अवेकन मतलब जगा देना, आर्मी को जगा दिया गया है। और वांटेड मतलब चाहना। तो बच्चों अलर्ट कर दिया गया आर्मी को कि सावधान रहें बाढ़ से कंट्रोल करने के लिए। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट।
द रिलेशन बिटवीन द इंडियन आर्मी, इंडियन पीएम एंड द यूएस प्रेसिडेंट इज परफेक्टली डैश। जो रिलेशन है बिटवीन इंडियन पीएम और भारतीय राष्ट्रपति के, सॉरी अमेरिकी राष्ट्रपति के, इज परफेक्टली डैश, इज परफेक्टली एक्सलेंट, इज परफेक्टली स्मूथ, इन्फॉर्म या कोर्डियल। बच्चों कोर्डियल लगाएंगे यहाँ पर अच्छा खासा, मैत्रीपूर्ण, एक दूसरे को मित्र मानते हैं ये अपना, तो मैत्रीपूर्ण इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बच्चों, यानी कि कोर्डियल। नेवर डैश मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल। बच्चों सेंटेंस की शुरुआत हुई है किसी नेगेटिव वर्ड से, और अगर किसी नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हुआ हो तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद आएगा, और हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे हैव में भी है और डिड में भी, लेकिन बच्चों आगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो डिड नहीं आ सकता, बिकॉज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट करेक्ट। डैश मैन स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर इज अ पुलिस मैन इज प्लेन क्लोज, इन प्लेस क्लोज, यानी कि वो व्यक्ति जो सामने खड़ा हुआ है कॉर्नर में वो एक पुलिसमैन है, इन प्लेस क्लोज। अ मैन स्टैंडिंग या फिर द मैन, अ मैन स्टैंडिंग या फिर द मैन, वैसे तो जब डेफिनेट किया जा रहा है कि वो पुलिस वाला है, प्लेन क्लोज में है, तो बच्चों द मैन ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। 8 cylinder engines are dash that use great amount of petrol. 8 cylinder engine are dash that use great amount of petrol. Convenience मतलब किसी चीज़ के बराबरी के समझाना किसी चीज़ को, कन्वीनियंस। बच्चों ये वर्ड ऐसा समझ लीजिए कि जैसे किसी के लिए तुलनात्मक रूप में बराबरी करना किसी की, और ये वाहन वगैरह के लिए लगता है बच्चों, किसी को वहन करना या फिर वाहन करना इस तरह से। डिवाइसेस तो पता ही बच्चों आपको, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई यंत्र वगैरह उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। और अगला वर्ड है हमारा अपार्चस। अपार्चस मतलब बच्चों एक तरह का उपकरण ही है, ये भी संगठन भी हो सकते हैं इसको आप। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका डिवाइसेस, सेकंड करेक्ट। ही वुड ऑलवेज बी लेट विद सबमिशन बिकॉज ही वुड डैश वट एवर ही वॉज सपोज टू डू। पहला वर्ड है परवेरिकेट, PERPARICATE, छल कपट करना। प्रोकास्टिनेट, देरी करना, टालना किसी चीज़ को। इंटरोगेट मतलब सवाल जवाब, और डिस्क्रिमिनेट मीन्स भेदभाव। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोकास्टिकेट। ही टॉक्ड ऑन एंड ऑन मतलब लगातार बोलता रहा, लगातार बात करता रहा। एड इन्फिनिटिम बच्चों ये एक पूरा इडियोमेटिक वे है, यानी कि बिल्कुल अनंत तक, मतलब जब तक रुका नहीं गया उस पर। सो ये बिल्कुल एक इडियोमेटिक वे में इस्तेमाल हो रहा है। इसका आंसर आपका होगा पहला ही करेक्ट। इसके साथ एक और बच्चों यहाँ पे लास्ट में एड इंट्रीम मीन्स अंत तक, अंतिम। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहली बात तो ये है पहला करेक्ट, यस। उसके बाद में जो और भी ऑप्शन है उनको भी देख लीजिएगा, लेकिन वो इसके आंसर आपके नहीं होंगे बच्चों। तो गैस आपका करेक्ट आंसर पहला ही करेक्ट। जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका वोरासिसली मतलब उत्सुकतापूर्वक, और हेजिटेंटली मतलब घबराते हुए, हालांकि इसका आंसर फर्स्ट ही करेक्ट है। द ऑर्डर इज डैश एंड यू मस्ट अबाइड बाय इट। द ऑर्डर इज डैश, ई रिट्रीवेबल मतलब जिसे सुधारा ना जा सके। ई रिपेरेबल जिसे सुधारा ना जा सके, इसका मतलब यही है। ई रिवोकेबल जिसका अंदर कोई परिवर्तन ना किया जा सके। और ई रिकॉन्सिबल यानी कि बेमेल, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जिसे बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन वॉज एबल टू डैश 3 एनिमी डिवीज़न। जो बटालियन ऑपरेशन कर रही थी माउंटेन से, वॉज एबल टू डैश, तो वॉज एबल टू डैश टाई अप बांधना,
टाई डाउन रोकना, टाई ऑन किसी चीज़ पर अपनी कमान कसना, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा टाई डाउन रोकना। वंस ही हैज़ साइन द एग्रीमेंट ही वॉन्ट बी एबल टू डैश, अगर एक बार उसने एग्रीमेंट पे साइन कर दिए तो वो मुकर नहीं सकता। और बच्चों ईडियम है आपका बैकआउट, बैकआउट मतलब मुकरना, बैकआउट मतलब मुकरना। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर आपका बैकआउट। हालांकि यहाँ पे और भी ईडियम है, जैसे कि पहला ईडियम अगला हमारा बैकअप मीन्स सपोर्ट, बैकअप मतलब सपोर्ट बच्चों, बैक इन मतलब साथ देना, और बैक इट तो खैर सिंपल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन डैश दैम दैट देयर वॉज नो डेंजर, यात्री घबराए हुए थे लेकिन कैप्टन ने उनको एश्योर्ड यानी कि यकीन दिलाया, प्रॉमिस नहीं यकीन दिलाया कि भैया घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। विराट कोहली डैश अनदर फीदर्स टू हिज कैप बाय द वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द T20 वर्ल्ड कप। बच्चों ये एक ईडियमेटिक वे है, ईडियम है पूरा एडेड, पूरा ईडियम चलता है बच्चों यहाँ पे। एड अनदर फीदर्स टू वंस कैप मीन्स मतलब कोई और उपलब्धि हासिल करना, और उपलब्धि हासिल करना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। शी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी। पुट ऑन मीन्स बढ़ाना या पहनना, पुट इन मीन्स उपस्थित होना, पुट अक्रॉस अचानक मिलना किसी से या फिर विचार रखना, पुट अप मतलब कुछ पूछना किसी से। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा पुट इन। सी पुट इन अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी मतलब वो बिल्कुल पार्टी के एंड में आई। वन ऑफ द रीजन्स ऑफ द impressionist caused such a scandal was dash their colors were too bright। वन ऑफ द रीजन्स बच्चों यहाँ पे बिकॉज का इस्तेमाल होगा, द रीज़न या द रीज़न वाई के साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिकॉज का ही, तो इसका आंसर भी होगा बिकॉज ही करेक्ट। यू मस्ट समटाइम्स डैश टू रन अवे, यू मस्ट समटाइम्स बच्चों यहाँ पे मस्ट आ रहा है, मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म आपकी सिर्फ एक ही है वो है हैव, बाकी तो फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं कोई से भी। तो गाइज इसका आंसर भी आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। द बैंक डिसाइडेड टू डैश दैम द मनी एज दे वर रिलायबल क्लाइंट। तो बैंक ने डिसाइड किया उनको देने का, जैसे कि वो एक रिलायबल क्लाइंट हैं। तो बच्चों उधार देने का डिसाइड कर लिया है बैंक ने उनको, क्योंकि वो एक रिलायबल कस्टमर हैं। तो बच्चों उधार देने के अर्थ में हम लोग लेते हैं लैंड का मतलब लैंड। द एम ऑफ द पीस काउंसिल इज डैश रदर देन क्योर। अच्छा बच्चों ये भी एक कहावत है पूरी। तो प्रिजर्वेशन इज रेदर देन क्योर मतलब सावधानी ज़्यादा बेटर है क्योर से। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ही गिव्स एवरीवन डैश द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस। ही गिव्स एवरीवन, ही गिव्स एवरीवन एट द क्लास अपॉर्चुनिटीज, इन द क्लास अपॉर्चुनिटीज, ऑफ द क्लास अपॉर्चुनिटी या ऑन। बच्चों इन द क्लास अपॉर्चुनिटीज़ उसने प्रत्येक को अवसर दिए हैं, अपॉर्चुनिटी क्लास अपॉर्चुनिटी दी है, इन द क्लास अपॉर्चुनिटी। हरी सून गेंड डैश इन इंग्लिश। बच्चों इंग्लिश की भाषा पर उसने अपना बहुत जल्दी कमांड बना ली। बच्चों इसको बोलते हैं प्रोफिशिएंसी, किसी सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोफिशिएंसी, खासकर उसके बोलने के अर्थ में। यस बच्चों जैसे कि इंग्लिश हुआ, फ्रेंच हुआ, तो ये बोलने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोफिशिएंसी का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। नेक्स्ट है बाय अ सिंगल मीन एक्ट ही डैश आउट ऑल हिज गुड डीड्स। ही डैश आउट, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या मीनिंग हमें दिए हुए हैं। ये रे ही डैश आउट, पहला वर्ड है वाइप आउट। वाइप माना होता है बच्चा पूछना, किसी चीज़ को पूरी तरह ख़त्म करना। विप कोड़े मारना, वर्ड मतलब काम करना। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट, विप आउट, सॉरी विप, हाँ जी वाइप आउट, क्योंकि वाइप माना होता है पूछना। जस तो ये इसका प्रॉपर आंसर मीनिंग दे रहा है। बाकी सब तो आपने देख ही लिए हैं। बाय अ सिंगल मीन एक्ट ही वाइप्ड आउट ऑल हिज गुड डीड, एक
हल्के से गंदे काम से उसने अपने सारे अच्छे काम का नाश मार दिया। आई वॉज कॉन्शियस अ ब्रेक इन माई वॉइस। कॉन्शियस के साथ में आपका फिक्स प्रपोजन चलता है बच्चों ऑफ। क्या चलता है बच्चों आपका फिक्स प्रपोजन ऑफ। तो यहाँ पर ये फिक्स प्रपोजन का ज़्यादा फंडा बच्चों देख रहा हूँ मैं आ रहा है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मतलब बस एक ही बार रूल चल रहे हैं, तो बच्चों क्या करूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप कॉन्शियस ऑफ की जगह पूरा का पूरा अवेयर भी लगा सकते थे, क्योंकि अवेयर का मतलब भी वही है जो कॉन्शियस मान होता है, जागरूक होना किसी चीज़ के प्रति। तो बच्चों ये फिक्स प्रपोजन है, कुछ फिक्स फंडे हैं जो आपको ऐसे हैं जैसे हैं वैसे ही लगाने होंगे। अगला देखिएगा यहाँ पे, द यंग वुमन ब्रोक डैश ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ। यंग वुमन ने जो है रोने लगी अपने हस्बैंड की मृत्यु पर सुन करके। तो बच्चों ब्रेक डाउन, ये पूरा एक इडियम है। ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब है, फूट फूट कर रोने लगना, ब्रेक डाउन। ये बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रेक डाउन ही करेक्ट। डू नॉट डैश योर ओन पर्सनल व्यूज़ अपॉन द रीडर्स। तो अपने पर्सनल व्यूज़ को जो है आप डैश मत कीजिए। एक्सपोज मतलब सामने लाना, किसी के सामने लाने के अर्थ में हम लोग बोलते हैं एक्सपोज करना। जब भी किसी वर्ड में आपका एक्सपोज जुड़ा हो, समझो बात हो रही है सामने लाने के अर्थ में ही। उससे अगला वर्ड है आपका इंटरपोज, घुसाना या बीच में बोलना। एक्सप्रेस व्यक्त करना, इम्पोज मतलब थोपना। तो बच्चों इम्पोज योर ओवन पर्सनल व्यूज़ अपॉन द रीडर, अपने पर्सनल व्यूज जो है थोपिए मत नहीं। दिस स्कूल इज एन डैश फ्रॉम द लास्ट वन। ये स्कूल जो है डैश नहीं है, लास्ट पहले वाले से। मोर डिफरेंट, एनी डिफरेंट, डिफरेंस या फिर एनी डिफरेंस। तो मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस आपका डैश नहीं है लास्ट वाले से, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, और इजंट यानी कि नेगेटिव को देखते हुए मैं यहाँ पे एनी का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इसका प्रॉपर आंसर हो सकता है। आई हैव डिसाइडेड डैश माई कोर्स ऑफ एक्शन। आई हैव डिसाइडेड या तो बच्चों ऑन या अपॉन। आई हैव डिसाइडेड ऑन माई कोर्स ऑफ एक्शन मतलब मैं डिसाइड कर चुका हूँ। तो बच्चों डिसाइडेड ऑन या अपॉन में से कोई भी एक चला सकते हैं आप यहाँ पे, हालांकि ऑन नहीं है ऑप्शन में, तो अपॉन ही इसका आंसर होगा। सी डैश हिम एंगरली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विद हर मडी शूज़। तो उसने उसको डैश किया क्योंकि उसने, बच्चों यहाँ पे बिकॉज का जो बाद वाला पोर्सन है वो सेकंड फॉर्म में है, तो आपका पोर्सन भी इसका आंसर सेकंड फॉर्म में ही होना चाहिए था, और वो सेकंड फॉर्म आपकी थर्ड में है बच्चों। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड यानी कि डांटना। ही वॉक्ड अलॉन्ग द रोड wondering what does happen and where all the people had gone. What had happened and where all the people had gone, क्योंकि एंड के बाद भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो हैड एंड से पहले भी आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होगा बच्चों सेंटेंस के अंदर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। द क्रिमिनल वॉज डैश लिस्ट ही शुड स्केप। तो क्रिमिनल जो है बहुत डैश था। तो बच्चों यहाँ पे फैटेड मतलब बदबू, फैटर्ड थका थका, फैटल्ड। बच्चों यहाँ पे फैटर ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी को बेड़ू से बांधना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्रिमिनल को फैटर्ड किया गया था, बेड़ू से बांध के रखा गया था, कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग जाए। लेजिस्लेशन वॉज पास्ड टू पनिश ब्रोकर्स हु डैश देयर क्लाइंट फंड्स। हु डेवास्टेट बर्बाद करना, देवर निगल चबा चबा के खाना। डेफ्लिकेट मतलब किसी के पैसों को गबन कर जाना, डॉडल मतलब भटकाना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। हिज फादर वॉज डैश द सेम बिजनेस। तो उसके पिताजी जो है डैश बिजनेस करते हैं। तो बच्चों सेम बिजनेस करने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंगेज इन, शामिल होना। उसके पिताजी जो हैं सेम बिजनेस में शामिल हैं, इंगेज इन। इट इज़ ड्यू टू दिस लेथार्जी डैश द प्लान फॉल डैश। तो बच्चों ये उसकी लेथार्जी मतलब आलसपन की वजह से जो है प्लान डैश हो गया। प्लान फॉल ऑफ मीन्स फेल हो जाना किसी चीज़ का, फॉल आउट गिर जाना, फॉल थ्रू बुरी तरह गिरना बच्चों, फॉल अवे बाहर पड़ना किसी चीज़ के। ही हैज़ नो रिकमेंडेशन, ही विल डैश गेट द जॉब। ही विल डैश गेट द जॉब, बच्चों उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो बस वो जॉब ले सकता है। तो बच्चों किसी तरह से जॉब लेना, अगर कोई रिकमेंडेशन होती तब तो आप बहुत लगा सकते, तो कोई सा भी यहाँ पे ही विल
हाउ एवर गेट द जॉब, तो उसको कैसे जॉब मिलेगी बच्चों, ये बात उठ रही है यहाँ पे। सवाल का आंसर होगा पहला करेक्ट। लीव्स डैश इन ऑटम, तो बच्चों लीव्स यानी कि पत्तियाँ जो हैं ऑटम में गिरती हैं। तो बच्चों पेड़ का पत्तियों से अलग होने के अर्थ में ध्यान दीजिएगा, पेड़ का पत्तियों से अलग होने के अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं फॉल ऑफ। ऑफ मीन्स सेपरेट होने के अर्थ में वो एक ही में ही है आपका। उसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ही करेक्ट। पेड़ का पत्तियों से अलग होना मीन्स फॉल ऑफ, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ही करेक्ट। और बाकी जो ऑप्शन है, जैसे कि पहला ऑप्शन है फॉल डाउन, नीचे गिरना, फॉल और डाउन, डाउन मतलब नीचे, नीचे गिरना, लेकिन पेड़ का पत्तियों से नहीं, कुछ भी चीज़ हो सकती है। अगला है फॉल ऑफ, कमी होना किसी चीज़ में, फॉल ऑन, किसी के ऊपर गिरना, तो बस इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ही करेक्ट। ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री ही फेल टू डू डैश, हर बार जब भी उसने कोशिश करी पेड़ पर चढ़ने की, ही फेल टू डू, वो असफल रहा ऐसा करने में। सो द मैन डैश हिज डेफनेस, तो मैन को जो है डैश किया गया उसकी डेफनेस की वजह से, मतलब उसके बहरेपन की वजह से। अब किसी को अगर बहरापन हो तो उसको ठीक किया जाएगा बच्चों, रिवार्डेड, इनाम नहीं दिया जाएगा, आरोप नहीं लगाया जाएगा, बचाया नहीं जाएगा, क्योर्ड ऑफ, उसका देखभाल या फिर इसको सही किया जाएगा। ही इज़ द टॉक ऑफ द टाउन, ये तो एक पूरा इडियम है। टॉक ऑफ द टाउन मतलब चर्चा का विषय, तो ये बच्चों फिक्स है आपका, इसका आंसर होगा पहला ही करेक्ट। आई डैश वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट, आई डैश वेरी मच लाइक टू सी, मैं बहुत डैश हूँ बच्चों, आई डैश वेरी मच लाइक टू सी, बच्चों लाइक के साथ अगर कभी भी कोई मॉडल वर्ब लगानी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करती है, वुड। लाइक, लव और प्रेफर, इन तीन वर्ड के साथ में आपका एक ही मॉडल वर्ब चलती है, वो आपका वुड। आई वुड लाइक टू, आई वुड लव टू, कुछ भी इस तरह के वर्ड होंगे तो आपका वुड ही आएगा। अ पार्शियल विक्ट्री इज समटाइम्स ऑल वी कैन होप टू डैश, पार्शियल विक्ट्री जो है समटाइम डैश वी होप टू डैश, बच्चों यहाँ पे वी होप टू गेन, हमें उस पर विजय पानी है बिकटो, लॉस नहीं, सफ़र नहीं और रिवार्ड नहीं, गेन। माई फादर हैज़ बीन एडवाइज्ड टू डैश हिज स्मोकिंग, बच्चों स्मोकिंग को कम करने की एडवाइस दी जाती है, तो बच्चों उसको बोलते हैं कट डाउन, मीन्स कटौती करना किसी चीज़ में। कट डाउन मतलब कटौती करना, यस कमी करना किसी चीज़ में, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा कट डाउन ही करेक्ट। उसके अलावा और भी बच्चों वर्ड है यहाँ पे, कट ऑफ मीन्स बंद कर देना किसी चीज़ को, कट ऑफ करना। उसका अगला है बच्चों आपको कट इनटू, ये भी बड़ा प्यारा फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है बच्चों कोई चीज़ किसी में मिलाना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। आई हैड नो एक्सपेक्टेड टू मीट हिम, इट वॉज क्वाइट एंड डैश मीटिंग, तो ये बहुत ही एक क्वाइट एंड डैश मीटिंग थी, मतलब एक्सीडेंटल, किसी से मिलना चाहना, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी उसे मिलने की, बिल्कुल एक अचानक से मिलने वाली मीटिंग थी। पॉर द जूस डैश द ग्लास, जूस उड़ेल दीजिए इनटू द गिलास, गिलास में, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इनटू, किसी काम को मोशन के अर्थ में करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनटू का। आई हैव बीन डैश दिस प्रॉब्लम सिंस नून, सिंस प्लस टाइम, तो हैज़ बीन, हैव बीन प्लस ING, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम पर काम कर रहा हूँ दोपहर से। सुषमा हैज़ अ डीप डैश फॉर ड्रंकर्ड्स, तो सपना को जो है हैज़, बच्चों हैज़ आ गया है, तो थर्ड फॉर्म आपके आनी चाहिए, और बच्चों थर्ड फॉर्म आपका सिर्फ एक में ही है, वो है पहले में हेटर्ड, तो गैस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। वन शुड ऑलवेज सेट डैश सम मनी फॉर इमरजेंसी, सेट असाइड मतलब एक तरफा रखना, अलग से रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन अ फ्यू मिनट्स डैश प्लेटफॉर्म नंबर 6, ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। आई हैवंट हैड डैश अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे, आई हैवंट हैड मच अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते, तो इसके लिए आपका मच ही रहेगा बेहतर आंसर। वैसे भी सेंटेंस नेगेटिव वे में चल रहा है, इसलिए भी आप वेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके मन में वेरी आ रहा है तो मैं नहीं चलता है काउंटेबल नाउन के साथ में, इसलिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो थर्ड, वो भी नेगेटिव को देखते हुए, तो गैस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट।
और गाइस ये पहुंच गई बात आगे हमारी 51 पर, जबकि हमें 50 तक ही सेंटेंस करने थे। तो गाइस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।